अब मैं चलूंगा, देखो ये फंस चुकी है। देखो फाइनली ये गाड़ी फिलहाल मैंने फंसा दी है पीछे। अब आपको 4x4 कैसे इस्तेमाल करना है, देखो लगाया फर्स्ट गियर, हैंड ब्रेक डाउन, ये देखो 4x4 के। चलो मैं ना इस पे अपने दोनों पैर पीछे कर देता हूँ। अब देखता हूँ कि सेकंड गियर में क्या ये अपने आप यहाँ से क्रॉल करती हुई निकल जाएगी या ये स्टॉल हो जाएगी। हार तो ले ली, लेकिन अब ये समझ नहीं आता कि इस 4x4 हाई 4x4 लो को कैसे यूज करते हैं। बेसिकली थार तो 4x2 में भी आ रही है और रॉक्स भी आ गई है, उसकी भी एक कंपैरिजन वीडियो बनाएंगे। लेकिन मेन ये समझ नहीं आता कि थार 4x4 को यूज कैसे करें, 4x4 कैसे लगाएं या 4x2 कैसे लगाएं। नॉट इन थार, इवन इन फॉर्च्यूनर, इवन इन जिमनी। तो इसको यूज कैसे करते हैं, कहाँ यूज करते हैं, कौन सा 4x4 लो कब डालते हैं, 4x4 हाई कब डालते हैं, आज सब उसके बारे में मैं आपसे अच्छे से डिस्कशन करूंगा और प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊंगा कि आप 4x4 को कैसे यूज कर सकते हो और कहां पे यूज कर सकते हैं। बेसिकली दिस इज अ थार 4x4 LX टॉप मॉडल हार्ड टॉप। आपने बहुत सारी थार देखी होंगी जो कि ये 4x2 4x2 लेने का मुझे मतलब समझ नहीं आता। आपने थार ली और आपने फॉर्च्यूनर ली, वो भी आपने 4x2 ले ली। अरे हमारा तो 4x4 का यूज ही नहीं होता। हम आदि कैलाश चले गए, हम स्पीति चले गए, हम मनाली में पूरी बर्फ में चले गए, हमने तो इस थार 4x4 का पूरा यूज करा है। इसने अपने पैसे पूरे वसूल करे, आज तक ये कहीं भी फंसी नहीं है। आपके पास 4x2 होती तब कैसे जाते मनाली, और हैवी स्नोफॉल में मनाली या फिर रोहतांग पास से ऊपर, रोहतांग पास कह रहा हूँ, सोलांग वैली से ऊपर नहीं जाने देते। तो भाई ऐसा नहीं, अगर आप 4x4 लोगे, ऐसा नहीं है कि आप मतलब यूज, अगर आप 4x2 ले लोगे तो आपके लिए वेस्ट होगा, नहीं। ठीक है आप ले सकते हो, बट जो हम हैं एडवेंचरस हैं थोड़े से, जो थोड़े से एडवेंचरस हैं, जो स्पीति वैली इन सब जाने का, विंटर स्पीति जाने का शौक रखते हैं, तो भाई उसके लिए तो 4x4 जरूरी है। और इतना बड़ा झोटा लिया और इसको भी 4x2 में ले लिया, एक तरह से कैसे बताऊं, एक झोटे को ही देख लो, एक झोटा इतना बढ़िया आपने बना के तगड़ा तैयार करा और उसके दो पैर बांध दिए, तो उसकी कैपेबिलिटीज या उसकी पावर जो है कम कर दी। जो ये गाड़ी जिस चीज के लिए बनी है, प्योर ऑफ रोड के लिए, प्योर फन के लिए, उसको ही आपने इसमें यूज नहीं करा तो फायदा क्या है। देखो ये है 2.2 लीटर का एम हॉक डीजल इंजन। ये है डीजल जो कि प्रोड्यूस करता है 130 bhp और 300 Nm का टॉर्क। और 4x4 हाई में जो टॉर्क होता है वो सेम रहता है, लेकिन जो bhp वो थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है, जो पावर है गाड़ी को थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है। ये वैसे नॉर्मली देखा जाए तो सिर्फ रियर व्हील ड्राइव है, ठीक है। और जब आप इसको 4x4 लीवर को पीछे खींच दोगे, 4x4 हाई में लगा दोगे, तो इसके जो फ्रंट व्हील हैं इनमें भी जान आ जाती है और ये भी चलने लग जाते हैं। इसमें पीछे वैसे तो ये काफी कैपेबल है, 4x2 में ही है, और ऑलमोस्ट अपने क्षमता के ऑब्स्टिकल्स क्रॉस कर लेती है बिना इतने स्ट्रगल लगाए। बट फिर भी ऑब्वियसली यार, एक टाइम पे तो जाके 4x2 कहीं ना कहीं रुक ही जाएगा ना, तब तो ये आगे वाले चक्कों की जरूरत पड़ेगी ना, आगे वाले पहियों की जरूरत पड़ेगी, तो उस टाइम पे हमें गेयर लीवर खींचना पड़ेगा 4x4 का। तो पीछे इसमें डिफरेंशियल लॉक भी आता है। मान लो एक टायर आपका हवा में है और दूसरा टायर आपको, अगर मैं कोशिश करूंगा कहीं डेमोन्स्ट्रेट कर पाऊँ आपको, वो मैं आपको दिखा दूंगा अभी। एक टायर आपका हवा में है, स्कॉर्पियो में क्या होता है, जो टायर हवा में वही घूमता रहेगा, जिसमें ट्रैक्शन है वो नहीं घूमेगा। तो डिफरेंशियल लॉक क्या करता है, लॉक कर देता है टायरों को और दोनों टायरों में इक्वल पावर देता है, जिससे क्या गाड़ी आसानी से निकल जाती है। ये रिसेंटली बोलेरो न्यू में भी आने लगा। आप, अगर आपको एक फैमिली कार चाहिए थोड़ी एसयूवी टाइप में, थोड़े कम रेटों में, तो आप बोलेरो न्यू पे भी जा सकते हो, ठीक है। अब उसका रिसेंटली नया मॉडल भी आ रहा है जल्दी, आई थिंक 2025 या 26 के स्टार्टिंग में, 26 के एंड या 25 के एंड या 26 के स्टार्टिंग में आ जाएगा। एक बार वीडियो देख लेता हूँ, कहीं मैं इतना कुछ बोलूँ और मेरा कुछ रिकॉर्ड ही ना हो। वैसे तो मैंने फोन ठंडा कर लिया था, हो रहा है हो रहा है हो रहा है हो रहा है हो रहा है। तो डिफरेंशियल लॉक आपको इजीली उस पॉइंट से निकाल देता, पर जहां डिफरेंशियल लॉक भी फेल हो जाए वहां काम आता है इसका 4x4। तो अभी फिलहाल मैं कोशिश करता हूँ कि आपको डेमोन्स्ट्रेट करके बता पाऊं कि डिफरेंशियल लॉक कैसे काम करता है। और 4x4 फिर मैं आपको आगे कीचड़ है वहां ट्राई करूंगा। भाई गंदी हो रही है थोड़ी सी, इग्नोर करना, पर क्या करें, थार तो गंदी अच्छी लगती है। अभी कुछ टाइम पहले इतनी साफ करी थी मैंने, कम से कम 3 घंटे लग के। आज सोच रहा हूँ शाम को, फिलहाल गूगल पे थंडरस्टॉर्म दिखा रखा है, अगर बारिश वगैरह नहीं आती है तो इसको आज शाम को एकदम ब्रांड न्यू बना देंगे। वैसे इस पे पीपीएफ हो रखी है, कोई दिक्कत नहीं है, प्लास्टिक पार्ट पे कोटिंग्स हो रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ऐसी छोटी मोटी हरकतें इससे कर सकते हो। चलो अब कोशिश करता हूँ कि इसका डिफरेंशियल लॉक मैं आपको दिखा सकूं। लेट्स गो। इस ऑब्स्टिकल पे चढ़ा के देखता हूँ, अगर इसका एक तो इसमें क्या बोलते हैं इसको, नहीं हो नहीं पाएगा।
इसके लिए तो मुझे काफी कुछ चढ़ा तो दिया, लेकिन इसके लिए मुझे काफी स्टीप एंगल चाहिएगा, क्योंकि इसका जो ये है ना, इसका मैं नाम भूल रहा हूँ, इसकी जो आर्टिकुलेशन है वो बहुत ज्यादा है। अब तक ये वाला टायर जमीन पे ही है और गाड़ी देखो किस एंगल पे खड़ी है, उसके बावजूद भी इसका ये वाला टायर अभी जमीन पे ही है देखो। और उधर वाला देखते हैं, ऑलमोस्ट दब गया होगा, हाँ ऑलमोस्ट दब गया। बट अब मैं आपको कैसे दिखाऊं डिफरेंशियल लॉक, क्योंकि यहाँ पे तो इसने अभी तक इसकी आर्टिकुलेशन आउट ही नहीं हुई। अब मान लो ये वाला टायर अगर हवा में होगा, चलो मैं एक बार करके देखता हूँ। अब एक बार देखते हैं कि क्या ये पीछे वाला टायर घूमेगा या इजीली निकल जाएगा। लेट्स सी। नहीं यार, इजीली निकल गया ये तो। इसमें देखो देखो देखो, अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखो हुआ। अभी आप देखना, ये वाला टायर स्लिप करेगा और एक कट आवाज आएगी, अगर आपको आती है माइक में तो सुनना। देखो यहाँ पे आया, अब आएगा। कोशिश करता हूँ दोबारा, हो नहीं हो पा रहा। जब ही हुआ था, देखो ये टायर घूमता है, तुरंत ये कट आवाज आती है जिसमें कि डिफरेंशियल लॉक एंगेज हो जाता है और जो गाड़ी है वो इजीली निकल जाती है। देखो ये तो कुछ हो गया डिफरेंशियल लॉक का। अगर कुछ थोड़ा और अच्छा कहीं ऑब्स्टिकल मिला तो मैं आपको दिखाता हूँ, कोशिश करता हूँ दिखाने की। फिलहाल आपको दिखाता हूँ 4x4 कैसे यूज करते हैं। देखो फाइनली ये गाड़ी फिलहाल मैंने फंसा दी है पीछे। अब आपको 4x4 कैसे इस्तेमाल करना है, देखो अब मैंने पूरी तो देखो नहीं फंसाई, क्योंकि बाई चांस यहाँ फंस जाती है तो ट्रैक्टर मुझे बुलाना पड़ेगा फिर यहाँ से लोकल का किसी का। देखो इतनी लेकिन फंस चुकी है ये कि अब ये इससे रियर व्हील ड्राइव से नहीं निकल रही है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ, पहले करके दिखा देता हूँ कि ये गाड़ी कैसे स्ट्रगल कर रही है निकलने में। इधर रखूँ फोन। देखो अब मैं कोशिश करूंगा कि आपको पूरा व्यू मिले, ज्यादा तो मैं नहीं करूंगा वरना गाड़ी बैठ जाएगी। तो मेरे पास इस टाइम दूसरा फोन तो नहीं है, वरना मैं आपको अंदर से 4x4 लगा के दिखा देता। देखो अब मैं चलूंगा, देखो ये फंस चुकी है। अब मैं कितना ही जोर लगा लूं, ये आगे पीछे कहीं नहीं जा रही है। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है न्यूट्रल अपनी गाड़ी को। मेहनत तो है देखो करनी पड़ेगी, बट मैं आपको दिखा देता हूँ। अब मुझे करना है अपनी गाड़ी को न्यूट्रल, जो कि है क्लच दबाना है। हमेशा जब भी 4x4 एंगेज करना है तो हमेशा न्यूट्रल में करना, वरना गरारी ढंग से एंगेज नहीं हो पाती और आपकी गाड़ी थोड़ा सा लोड लेती है उसको चलने में। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो अभी मेरी गाड़ी इतनी नहीं फंसी कि मुझे बहुत ज्यादा हाई पावर की जरूरत पड़े, हाई टॉर्क की जरूरत पड़े। अभी मेरी गाड़ी इतनी है कि मेरी गाड़ी 4x4 हाई में जहां तक है निकल जाएगी। चलो एक बार फोन को ठंडा करता हूँ, फिर मैं आपको बाहर से दिखाता हूँ। देखो भाई गाड़ी ऐसे आगे से उठी हुई है। अब मैंने लगा दिया 4x4, आपने अंदर से देख लिया था। अब देखो आप 4x4 के नजारे, कितने मजे से निकलती है गाड़ी। होप सो मेरा माइक चल रहा हो। चलो बैठते हैं गाड़ी में। गाड़ी पीछे से पूरी धस चुकी है भाई। इस टाइम अगर स्कॉर्पियो या और कोई 4x2 गाड़ी हो ना, यहाँ से निकलने का मतलब नहीं है। लगाया फर्स्ट गियर, हैंड ब्रेक डाउन, ये देखो 4x4 के। पता नहीं वीडियो कहाँ बंद हुई, पर आपने गाड़ी निकलती हुई देख ली होगी। और ये मैंने 4x4 लो में निकाली, अब के बार मैंने दोबारा फंसाई थी। इसमें क्या होता है, जैसे आपकी गाड़ी का टॉर्क होता है 300 Nm, तो इसमें आपकी गाड़ी का टॉर्क हो जाता है लगभग 600 Nm का या फिर 500 Nm का। टॉर्क 4x4 लो में डबल हो जाता है। अब इसको लगा देते हैं नॉर्मल टू हाई में और दैट्स इट। शीशा ऊपर करते हैं, एक बार फोन ठंडा करते हैं। यार इतनी गर्मी में ना हालात टाइट हो गए। हाँ ओके, अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसका 4x4 लो और 4x4 हाई और लो कैसे लगता है। न्यूट्रल क्लच प्रेस, दिस इज 4x4 हाई। सिंपल प्रेस करना है, ये हो गया 4x4 का न्यूट्रल। फिर सिंपल पीछे, ठीक है, प्रेस नहीं करना इसमें, सिंपल पीछे सिर्फ प्रेस आपको करना है। ये 4x4 हाई सिंपल बिना प्रेस करे प्रेस करो, 4x4 का न्यूट्रल और सिंपल पीछे 4x4 एल में आपका टॉर्क जैसे 300 Nm का है तो आपका टॉर्क हो जाएगा 600 Nm का, 500 Nm का। bhp आपके रिड्यूस हो जाएंगी, क्योंकि इसमें सिर्फ आपको जब गाड़ी बहुत ज्यादा फंस जाती है सिर्फ तब यूज करना है इसका, वरना छोटे मोटे ऑब्स्टिकल में आपको ये 4x4 हाई
इजीली निकाल देगा। अब आपको सामने एक ट्रैक आएगा, उसमें मैं आपको नॉर्मल 4x4 नॉर्मल 4x2 और 4x4 हाई दोनों में निकाल के दिखाऊंगा। पहले मैं इधर से ले जाऊंगा नॉर्मली 4x2 में मैं जब देखता हूँ गाड़ी कितनी फिसलती है, कितना ट्रैक्शन लूज करती है, और उसके बाद मैं उधर से लेके आऊंगा 4x4 हाई में जब देखूंगा कि गाड़ी में कुछ चेंज है या नहीं। सामने आ चुका है ट्रैक, गाड़ी हमारी 4x2 में है। अब देखते हैं, फर्स्ट गियर में डाल लेते हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी कीचड़ हो रही है और थोड़ी रिपटने वाली मिट्टी है, फिसलने वाली मिट्टी है। इस पे देखते हैं, एसी कर देते हैं बंद, और अब देखते हैं गाड़ी ट्रैक्शन छोड़ रही है पूरा पूरा, और हैंडल बहुत ज्यादा आप देख रहे होगे फिसल रहा है, गाड़ी भी फिसल रही है। तो ये है 4x2 का कमाल। ठीक है, गाड़ी इजीली निकल गई, बट उधर से लेकर आएंगे हम 4x4 हाई में, तब देखेंगे कि गाड़ी कैसा परफॉर्म करती है। चलो मैं यहाँ से घुमा लेता हूँ, यहाँ आगे से देखूं थोड़ा, वैसे यहीं से घुमा लेता हूँ, आगे कुछ इतना है नहीं, मैं छोड़ो आगे से घुमा के ले आता हूँ उस वाली ही ट्रैक से। अब करते हैं अपनी गाड़ी को 4x4 हाई में, दैट्स इट, न्यूट्रल क्लच प्रेस। अब इसको एंगेज होने का टाइम दो, एंगेज्ड, और अब चल के देखते हैं कि अब कितना फर्क आता है गाड़ी में। फिर उधर से लेके आएंगे 4x4 लो में, तो हमें टोटल फर्क पता चल जाएगा कि दोनों में कितना आता है। सेकंड गियर में डाल दी मैंने गाड़ी, और कॉन्फिडेंट, बिल्कुल भी फिसली नहीं गाड़ी, वरना जब मैं इधर से आ रहा था तो फिसल दी थी। अभी चलते हैं मेन कीचड़ वाले एरिया में, मेन ट्रैक पे, वहां देखते हैं कितनी कुछ इसमें हो पाती है। मेन बात यह, गाड़ी पे पीपीएफ है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आ गया, लेट्स सी, थोड़ा सा स्पीड में पानी को उछालते हुए बहुत इजीली, हैंडलिंग बहुत ज्यादा अच्छी है पहले से, गाड़ी फिसल कम रही है, और पावर जो गाड़ी की जो फर्स्ट गियर में लेके जानी पड़ी, वीडियो ही बंद हो गई थी यार फोन हीट होने की वजह से। मैं कहता जो पहले मुझे फर्स्ट गियर में ले जानी पड़ी, अब मैंने सेकंड गियर में इजीली ले गया और काफी अच्छा परफॉर्म करा गाड़ी ने। हैंडलिंग अच्छी थी और कंट्रोल अच्छा था गाड़ी पे। तो ये 4x4 हाई में थी गाड़ी। अब लगाएंगे 4x4 लो में, तब देखते हैं कि 4x4 हाई और 4x4 लो और 4x2 में कितना डिफरेंस आता है। अब लगाते हैं 4x4 लो, और इसमें नहीं आया, आ गया 4x4 लो एंगेज, ट्रैक्शन इसमें ऑफ हो जाता है, और फर्स्ट गियर में पावर, इसमें एसी बंद, पावर इसमें बहुत ज्यादा, देखो गाड़ी उठ के भागती है। इसमें क्या है, गाड़ी तेज नहीं भागेगी, लेकिन इसमें क्या है, आपकी गाड़ी कहीं से भी क्रॉल करती है। देखो अब मैं दोनों पैर पीछे रखूंगा ना, गाड़ी में इतना टॉर्क आ जाएगा, इन बिल्ड इतना टॉर्क आ जाएगा कि आपकी गाड़ी कहीं से भी कैसी भी ट्रैक से क्रॉल करती हुई निकल जाएगी। तो सीधा चलते हैं पहले ट्रैक पे जल्दी से। इसमें गाड़ी आपकी भागेगी नहीं, सिर्फ अगर कहीं फंस रही है या कहीं स्नो में फंस रही है तो वहां से निकलने में टॉर्क हेल्प करता है। अगर आप कहीं फंस जाते हो ना, तो वहां से निकलने में टॉर्क हेल्प करता है, तो आपको जो टॉर्क है वो डबल ट्रिपल हो जाता है, जैसे मैंने आपको बताया 4x4 लो में, तो वो काफी हेल्पफुल हो जाता है। अब देखो यहाँ से निकालते हैं। अब चलो मैं ना इस पे अपने दोनों पैर पीछे कर देता हूँ। अब देखता हूँ कि सेकंड गियर में क्या ये अपने आप यहाँ से क्रॉल करती हुई निकल जाएगी या ये स्टॉल हो जाएगी। लेट्स सी, 4x4 लो में गाड़ी है, आप देख लो गाड़ी फिसल रही है थोड़ी सी यहाँ क्योंकि गड्ढा है, बट लिटरली इसका आरपीएम बिल्कुल भी डाउन नहीं हो रहा और ये बिल्कुल क्रॉल करती हुई निकल रही है। देखो भाई कितनी कीचड़ है, और ये मैंने गाड़ी 4x4 लो में लगा रखी। जो लोग बोलते हैं 4x4 का फायदा नहीं होता, ये देखो मेरे पैर पीछे हैं और ये गाड़ी बिल्कुल ही क्रॉल करते हुए निकल रही है। पूरी वीडियो बना रहा हूँ, एक्सप्लोर योर साइज एंड 4 यूट्यूब चैनल है, जल्दी जाके देखना। इंस्टा पे रील देख रहे हो तो आप फॉलो कर लेना जल्दी से। बाकी 4x4 के फायदे बहुत हैं, देखना बिल्कुल ही क्रॉल करते हुए, ना मैंने कुछ रेस दिया ना कुछ, और 4x4 लो में आंख बंद करके निकल गई। यहाँ 4x2 गाड़ी फंस जाती। अब ये लास्ट पानी वाला स्पॉट आ गया, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे भी गाड़ी इजीली निकल गई बिना किसी मशक्कत के। देखो चलो, ये है 4x4 लो हाई को कैसे यूज करते हैं, क्या फायदे होते हैं, एक बार रिपीट कर देता हूँ। 4x4 लो में आपकी गाड़ी का टॉर्क डबल हो जाएगा, आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आपकी गाड़ी कहीं फंस जाती है तो तब आपको इसको लगाना है सिर्फ, और 4x4 हाई को आपको स्नो में या फिर ऐसे मडी सिचुएशन में कहीं लेके जानी है तब यूज करनी है। तो ऐसा कुछ सिचुएशन है, पूरी 4x4 को कैसे यूज करते हैं सब मैंने आपको बता दिया। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। बाय बाय।